जब आपकी नीयत सही ना हो तो नियति भी आपको बार बार रोकने का काम करती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है देश के प्रधानमंत्री के साथ। सोचिए, रिफाइनरी, राजस्थान के रिफाइनरी का उद्घाटन करने जाने वाले थे, यानी कल जाने वाले थे देश के प्रधानमंत्री, और उससे पहले वहां पर आग लग गई। और किस तरीके से आग लगने के साथ साथ वहां पर जो पोस्टर लगाए गए हैं देश के प्रधानमंत्री के, 8 फीट के होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। और किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को अगर टॉयलेट का भी उद्घाटन करना होगा तो उसके लिए भी करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, क्योंकि ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना हो रही है। स्क्रीन पर जब आप फोटो देख रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी का विकास है। ये विकास जो है उस पैसे से हो रहा है जो जनता अपनी जेब से पेट काट काट कर टैक्स पे करती है। उस पैसे से देश के प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बस होर्डिंग बैनर थोड़ा अच्छे से होने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जितना कैमरे के साथ राजनीति करते हैं उतना जनता से रूबरू हो चुके होते तो शायद विकास वाकई में होता और बदलती हुई तस्वीरें जरूर दिखाई देती। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 21 तारीख को मोदी जी राजस्थान एक रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे थे जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। आज 19 तारीख है और तैयारी देखिए आप लोग, कितना रुपया देश का प्रचार में फूका जा रहा है। 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में मोदी जी के होर्डिंग बैनर लगे हैं। पचपर्दा जिले के लेकर बाड़मेर पूरे शहर में मोदी जी के होर्डिंग बैनर से सने पड़े हैं। टॉयलेट का उद्घाटन करना भी नहीं छोड़ा मोदी जी ने तो, और कहते हैं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गजब की एक्टिंग है। तो देश के प्रधानमंत्री जितना कैमरे के साथ अपना काम करते हैं उतना कैमरे के बाद और कैमरे के पीछे अगर वाकई में काम किया होता तो अपने आप होर्डिंग बैनर लग जाते। पैसे से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, मीडिया मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एजेंसियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर काम किया होता तो। और गृह मंत्री अमित शाह की और उनकी भाषा, उनके ही अंदाज में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे ने जमकर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने पिता के असली बेटे हैं तो 4 मई की आधी रात 12 बजे के बाद बंगाल में ही मौजूद रहना मैं देखना चाहता हूं। आप कितने बड़े गुंडे हैं। इस खेला की शुरुआत आपने की है, इसे खत्म हम करेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि देश में चुनाव प्रचार को इस स्तर पर लाने की जरूरत पड़ रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो जिम्मेदार है ही। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार कहाँ चला गया है, वो ये सब नहीं देख रहा। सोचिए किस तरीके से टीएमसी के नेता जो है वो गृह मंत्री को धमकी दे रहे। गृह मंत्री की तो भाषा आप सुन ही सकते हैं, किस तरीके से सदन के अंदर गाली दे देते हैं। देश के प्रधानमंत्री दीदी और दीदी ममता बनर्जी को क्या क्या नहीं बोलते, 50 लाख की गर्लफ्रेंड। आज वो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं जब अपनी कुर्सी बचाने की बारी आ रही है। तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सत्ताधारियों की भी भाषा अब चुनावी हो गई है। उन्हें जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय सरकार विपक्ष को डरा रही है, विपक्ष सरकार को डरा रहा है। जनता जो है झंझना बजा रही है, जनता पलायन कर रही है, जनता लाठियां खा रही है, जनता कैसे महंगाई की मार झेल रही है, खून के आंसू रो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। जाने के बाद ऐसी भयंकर आग लगना, प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा रद्द होना भजन लाल की बहुत बड़ी नाकामी है। तो सोचिए, नरेंद्र मोदी जी की पर्ची वापस ले जाओ तो किस तरीके से वहां पर राजस्थान के रिफाइनरी पर आग लग गई और देश के प्रधानमंत्री वहां उद्घाटन के लिए जाने वाले थे। सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन नुकसान रिफाइनरी से तो ज्यादा सत्ताधारी लोग कर रहे हैं होर्डिंग बैनरों में। कल बाड़मेर में रिफाइनरी के उद्घाटन में मोदी जी पधारने वाले थे, उससे ठीक एक दिन पहले बड़ी रिफाइनरी में भयंकर आग लगना वाकई में बड़े सवाल खड़ा करती है। और सोचिए, सबसे बड़ा हादसा हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान में किस तरीके से आग लग रही है, धू धू कर सब कुछ नष्ट हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही का कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी लेने वाला कोई आगे नहीं आता है। और टीएमसी का मतलब टेरर, माफिया राज और करप्शन। इसे केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार समाप्त कर सकती है। योगी आदित्यनाथ ऐसा लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी की जगह वही बंगाल को चला रहे हैं, वही बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं और आने वाले टाइम में चुनाव जीतकर वो बंगाल की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा जो दिल्ली से थोड़ी सी दूरी पर है, वहां पर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं। बंगाल में जाकर करप्शन को रोकने का काम कर रहे हैं, टेरर रोकने का काम कर रहे हैं। आए दिन लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले किस तरीके से भाजपा के
लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार मतलब डबल विकास, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि डबल भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी खूब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचिए, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने आई थी भाजपा वाले, कितने या तो बहुत भोले हैं या सही में बहुत शातिर है। देश की राजधानी में महिला रिजर्वेशन बिल गिरा दिया गया था, उसको लेकर किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं बेचारियों को यही नहीं पता कि उनको कौन लाया, किस लिए लाया, क्या बोलना है, क्या विरोध करना है। कह रही है राहुल गांधी ने महंगाई बढ़ा दी। इन मासूम महिलाओं को कौन बताए कि सत्ता तो मोदी जी चला रहे हैं। दिल्ली में जिन महिलाओं को बुलाया गया बस में बिठा बिठा कर, वहाँ की मुख्यमंत्री तो महिला है, रेखा गुप्ता जिनका नाम है, लेकिन बेचारी इनोसेंट महिलाओं ने अपने मासूमियत के चक्कर में सच तो बोल ही दिया, बाकी भाजपा सरकार का चाल चरित्र और चेहरा भी एक्सपोज कर दिया है। और सोचिए, ममता दीदी प्रभु राम का नाम लेने पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार करवाती है। वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने पर पुलिस का डंडा खिलवाने का काम करते हैं और वहीं मस्जिद के आगे जुलूस निकलवाते हैं, नंगा नाच करवाते हैं, मुसलमानों की ऊपर अत्याचार करवाते हैं, दलितों का उत्पीड़न होता है, उनका लगातार दमन होता है। किस तरीके से लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बदतर हो गई है, दलितों की स्थिति बदतर हो गई है, अल्पसंख्यकों की स्थिति बदतर हो गई है। लेकिन योगी जी को चिंता है वहां के हिंदुओं की। और मोदी जी के चरण रखने से पहले ही राजस्थान के बालतोरा ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी में आग लग गई। कल प्रधानमंत्री के कमलों द्वारा होना था इस रिफाइनरी का उद्घाटन, और सोचिए वहां पर किस तरीके से धू धू कर सब कुछ जल गया। मोदी जी का विरोध करने आई महिला राहुल जी का विरोध करते करते भाजपा की ही पोल खोल दी और कह रही हैं कि महंगाई जो है वो बहुत बढ़ गई है। और संजय सिंह का सबसे ज्यादा दमदार भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल चुनाव के दौरान इन्होंने मुगल, औरंगजेब, न जाने किस किस को पैदा करा दिया, हुमायूं, बाबर को, यहाँ तक कि सबको वापस कम बैक करा रहे हैं, लेकिन असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को क्या विकास से कोई दिक्कत है? सोचिए, विकसित भारत, महिला सशक्तिकरण, विश्व गुरु, ना जाने बड़े बड़े डेफिनेशन, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने वाली भाजपा सरकार जमीनी हकीकत पर खोखली साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और सोचिए, चुनाव जीतने के लिए भाजपा का जो खेल चल रहा है, संजय सिंह ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। आप ये जाते जाते एक बार बयान जरूर सुनिए। बंगाल का चुनाव जीतने के लिए क्या क्या खेल कर रहे हैं। वहां एक हुमायूं कबीर पैदा कर दिया। कौन सा कबीर? वो बाबरी मस्जिद बना रहा है, बाबरी मस्जिद। अभी उसका एक स्टिंग ऑपरेशन आया। उसने कहा मुझे तो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी वालों ने 1000 करोड़ रुपए दिया, 1000 करोड़। तो मैंने सोचा कैसी पार्टी है ये, जो आदमी बाबरी मस्जिद बना रहा है उसको 1000 करोड़ रुपए भाजपा ही दे रहे। फिर मैंने पता किया उसके बारे में, तो जानते हो क्या पता चला? तुमको होमगार्ड की सुरक्षा नहीं मिली। नहीं मिली ना? मैं सांसद हूं, मुझे भी सुरक्षा नहीं। ये डीएसपी है लेकिन ऐसे ही चल रही है। ये हमारे कैंडिडेट है, इनके पास भी सिपाही नहीं है। वो हुमायूं कबीर को मोदी जी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जेड कैटेगरी की। कितना घिनौना खेल खेलते समझ जाना। कौन सी सुरक्षा दी है? जोर से बोलिए। जेड कैटेगरी की सुरक्षा। ऐसी पार्टी से हम लड़ रहे हैं, ऐसा घिनौना खेल खेलने वालों से हम लड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो देश की एकता के लिए खतरा है, उनसे हम लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली 26 तारीख को 1 3 7 8 झाड़ू पे बटन दबा देना, हमारे कैंडिडेट्स को जिता देना। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अहमदाबाद की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो
मैं आप सबसे कहना, अरे आप चिंता मत करो, इस बार किसी को वोट नहीं पड़ेगा, खाली झाड़ू को पड़ेगा। ये अमजद भाई कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग AIMIM के चक्कर में पड़ जाते हैं। चक्कर में पड़ोगे क्या? चक्कर में पड़ना है क्या? झाड़ू से काम चलाओ, तभी राजनीति की गंदगी साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।